हेलो एवरीवन, हर बार की तरह एक नई वीडियो के साथ। और जैसा आपको पता होगा मैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूं, तो आज की वीडियोस भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। लेकिन आज की वीडियो खास तौर से फीमेल इंटरेस्टेड है, क्योंकि आज की वीडियो किचन के ऊपर है। तो मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मॉड्यूलर किचन बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बताया था डिश वॉशर लगाने के लिए। तो उस पर मेरे एक गरीब दोस्त ने, हाँ गरीब बता रहा हूँ उसे मैं, ऐसे गरीब नहीं है, ऐसी कॉमेडी के लिए बता रहा हूँ, उस पर कमेंट करा क्या इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को डिश वॉशर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, पहले आप डिश वॉशर समझिए होता क्या है। जैसे आप सबको पता होगा वॉशिंग मशीन जैसे कपड़े धोने की मशीन है, उसी तरह डिश वॉशर जो है ऑटोमेटिक बर्तन धोने की मशीन है। वैसे अगर आप सर्च करके आए तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो सर्च करके नहीं आए मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि डिश वॉशर में आप ऑटोमेटिक अपने यूटेंसिल्स धोते हैं। अब जो मेरे दोस्त का सवाल था मैं उस पर आता हूँ। उसका जो सवाल था क्या मिडिल क्लास फैमिली को लगाना चाहिए, मतलब उसका जो सेंस था उसको ये लगता है कि डिश वॉशर जो है बहुत महंगी चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डिश वॉशर जो है बहुत महंगी चीज तो नहीं है। जैसे कि आपको आपके आज घर में हर किसी घर में हर बेडरूम में एसी लगा होगा, ठीक है ना, तो उसी के रेट का ये डिश वॉशर आता है। आज से आप 10 साल पहले जाएं तो हर किसी घर में एसी नहीं मिलता था। क्यों? क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी? महंगाई उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त लोगों को एसी की इतनी जरूरत भी उस वक्त थी। उस वक्त घर में मेरे ख्याल से और ज्यादा पड़ती थी अगर आप कंपेयर करें। लेकिन उस वक्त क्या ये एक एसी जो था ना, एक स्टेटस सिंबल नहीं था। लेकिन आज हर घर में एसी है, क्योंकि ये जरूरत की नहीं, स्टेटस की बात आ गई। आजकल लोग जो किराए पे रहते हैं वो भी अपने घर में एसी लगाते हैं, ठीक है ना। किराया तो बहुत दूर की बात है। एक दिन मेरी काम वाली नहीं आई, मैं उसको बुलाने गया कि आप आने रही, तो मैंने देखा उसकी जो झुग्गी थी ना उसमें एसी लगा हुआ था। तो वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो आप सोचिए कि एसी आजकल बहुत मतलब जरूरत की नहीं, स्टेटस की चीज हो गई, हर किसी को चाहिए। उसी तरह ये डिश वॉशर जो है आजकल हमें जरूरत लग नहीं रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये हर घर की जरूरत हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि खासतौर से आजकल हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम करने लगी हैं, ऑफिस भी जाने लगी हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो बात कर रहा था मैं इसके एक्सपेंसिव होने की। तो देखिए ये बहुत महंगी चीज नहीं है, 40,000 रुपए से लेकर इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। बाकी इसमें फीचर्स के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है, लेकिन 40,000 रुपए में बहुत अच्छा आपका डिश वॉशर आपके किचन में लग जाएगा। जो लोगों को दूसरा मिथ है कि डिश वॉशर जो है वो इंडियन कुकिंग के लिए नहीं बना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है। बस आपको काम करना है कि जो अभी आप आपके बर्तन खाना खाने के बाद जो बच जा रहे हैं उसमें जो, जैसे अगर मैं एज अ मुस्लिम बात करूं तो हम लोग नॉनवेज ज्यादा बनाते हैं, तो उसके जो बर्तन में अगर कुछ हड्डी वड्डी रह जाती है तो हमें वो हटा देना पहले, उसको हमें डिश वॉशर में नहीं डालना है, ठीक है। बाकी धोने की जरूरत नहीं है, आपको झूठी बर्तन आपको अपने डिश वॉशर में डाल देना। ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि जो डिश वॉशर होता है वो पानी के फ्लो के साथ साथ हॉट वाटर का इस्तेमाल करता है। तो आपने खुद कभी अगर बर्तन धोएंगे तो आपको मालूम होगा सर्दी में जब आप कोई चिकनी प्लेट धोते हैं जिसमें घी तेल लगा होता है तो धुल नहीं पाती है, लेकिन जैसे आप उसको गर्म पानी से धोते हैं तो आसानी से धुल जाती है। तो ये डिश वॉशर का एक खास बात है, क्योंकि वो हॉट वाटर से वॉश करता है, तो वो सैनिटाइज भी कर देता है, क्लीनिंग भी कर देता है, ठीक है ना। तो आपके चमकते हुए बर्तन बाहर आएंगे। बस इसका एक नुकसान है कि थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लेता है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, अगर टाइम ले भी रहा आपको तो सिर्फ उसमें बर्तन लोड करने हैं। एक बार आपको उसका ढक्कन खोल के बर्तन उसमें फिट कर देने हैं, उसके बाद उसको अपने आप वो बर्तन खुद रिंस वॉश करता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आप अपना लोड करके अपना काम करते रहिए। कोई मेहमान घर में आए तो मेहमानों से बात करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बर्तन तो मेहमानों नहीं करते होंगे सारे, तो वहां पे आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। और बर्तन लोड करने के बाद अगर उसी बीच में आपको किसी एक बर्तन की जरूरत पड़ गई, जैसे कोई आपने ऑलरेडी उसमें चाय का जो केटल था आपने उसमें डाल दिया, लेकिन दोबारा कोई मेहमान आ गया, आपका वो चाय वाला बर्तन चाहिए, तो आप उसको मशीन को डोर ओपन करके वो बर्तन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई मशीन रुक जाएगी, ठीक है ना। वो आप बर्तन निकाल के आप मैनुअल धो के चाय बना लीजिए, बाकी बर्तन वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि शुरू से मशीन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। वहीं से स्टार्ट होगी, बाकी बर्तन वो दोनों स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपके जो बर्तन उसमें फंस गए तो वो 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए फंसी गए, ठीक है ना। और कई लोगों का ये था होता है कि अगर कम बर्तन है तो क्या हम तो भी धो सकते हैं। हाँ, कम बर्तन है तो भी धो सकते हैं। उसमें कई मशीन में ऑप्शन आता है, हाफ लोड, फुल लोड, ऑटोमेटिक, इस तरह से स्विचेस हैं उसमें, वो आप देख सकते हैं अपने ब्रांड के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी किसी आर्किटेक्ट से अपने घर की ड्राइंग बनवाएं या मॉडल किचन डिजाइन करवाएं तो उससे ये जरूर कहें कि वो डिश वॉशर की जगह प्लान करें, ठीक है ना। अगर किचन में जगह नहीं है तो यूटिलिटी एरिया में, अगर किचन बड़ा है तो वेट किचन, ड्राई किचन का जो कॉन्सेप्ट होता है वेट किचन में रखें, ठीक है ना। तो वो आर्किटेक्ट से कहिए वो जरूर आपका प्लान जरूर करे। हो सकता है अभी आपका बजट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए आप उसको प्लान करवाइए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि उसका पावर पॉइंट ड्रेनेज सिस्टम पूरा उस आर्किटेक्ट से उसमें डिजाइन करवाइए, ठीक है ना। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये बहुत बड़ी मशीन होती है, जैसे नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती है ना, कपड़े धोने की मशीन, उसी तरह ये बर्तन धोने की मशीन है और उसी साइज की होती है। बस फर्क इतना होता है
जिससे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है ना ऐसे खुलती है, वैसी तरह ये भी नीचे की तरफ खुलती है। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना जहां भी रखना है, इसका साइज 2x2x3 फीट का होता है, 2x2 का इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी हाइट 3 फीट की होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको स्पेस देखना है। बस ये देखना है कि ढक्कन खुलने के बाद आपकी खड़े होने की जगह होनी चाहिए। ठीक है ना, इतनी जगह होनी चाहिए आपके पास, आप उसे कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, बस मैं ये सजेस्ट करूंगा, बहुत से लोग क्या करते हैं किचन से अटैच जैसे डाइनिंग एरिया होता है तो उसको डाइनिंग वाले एरिया में रख देते हैं। मेरा ये प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बर्तन धोने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हल्की हल्की सी इसमें रिंस की आवाज भी आती है बर्तन धोने की, क्योंकि लगातार इसमें पानी चल रहा होता है। ठीक है ना, इसको आप अपने लॉबी एरिया में रखने से अच्छा है इसको आप बालकनी में, वेट किचन में, यूटिलिटी एरिया में, ठीक है, ड्राई बालकनी में, वहां इसको रखने की कोशिश करें। अगर किचन में रख रहे हैं आप काउंटर टॉप के नीचे तो वो बेस्ट ऑप्शन है, आसानी रहती है कि वहीं बर्तन लिया वहीं रख दिया। ठीक है ना, और दूसरी चीज बिजली की, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा, बहुत से लोगों को लगता है इसमें बिजली का बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें आपको एक बार बर्तन धोने में इसमें 1.25 से 1.5 यूनिट खर्चा आता है। ठीक है ना, अगर आप दिन में 2 बार बर्तन धो रहे हैं तो 3 यूनिट हो गए, और अगर महीने में देखें तो 90 यूनिट हो गए। 90 यूनिट को अगर 3 रुपए का जो रेट चला उससे मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल से 300 रुपए से ज्यादा नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से देखें तो काम वाली से भी सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो बिजली का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। बहुत से लोगों का ये सोचना है कि डिश वॉशर में पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखिए नॉर्मल अगर आप अपने हाथ से बर्तन धो रहे हैं तो उसमें जो एक टाइम का खाना खाने का जो बर्तन होता है उसमें 20 से 25 लीटर पानी आप खर्च कर देते हैं, जबकि यही डिश वॉशर में 10 से 15 लीटर। तो आप एक तरह से नेचुरल रिसोर्स की भी सेविंग कर रहे हैं, वाटर की भी सेविंग कर रहे हैं डिश वॉशर लगवा के। ठीक है, और मैंने जगह लगाया तो उनको कहना था कि डिश वॉशर में बड़े बर्तन नहीं धुल पाते हैं, इसलिए हमें डिश वॉशर नहीं चाहिए, हम काम वाली से धुलवा लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, डिश वॉशर में आप बड़े बर्तन भी धो सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग कंपनी के हैं, आप उसको सर्च करिए, लेने से पहले 2-3 ब्रांड के आप डिश वॉशर देखिए। और डिश वॉशर में आप हर तरह के बर्तन धो सकते हैं। वैसे तो एल्युमिनियम के बर्तन मना कर जाते हैं, लेकिन आजकल अलग अलग कंपनी के आ गए हैं कि आप उसमें एल्युमिनियम के, प्लास्टिक के, माइक्रोवेव वाले बर्तन, हर बर्तन को धो सकते हैं आसानी से। ठीक है, प्लेसमेंट का आपको मैंने बता दिया कहाँ रखना है, किचन के काउंटर टॉप के नीचे या वेट किचन के अंदर, ड्राई बालकनी में, यूटिलिटी एरिया में आप रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ढक्कन खोलने के बाद आपके खड़े होने की जगह होनी चाहिए। ठीक है, और मेरा ये सजेशन है कि जहां अगर आप इसको काउंटर टॉप के नीचे नहीं रख रहे हैं, कहीं और रख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस मशीन के नीचे आप एक रैक बनवा लें, इसके नीचे कम से कम 1-1.5 फीट हाइट की, तो इससे आपको आसानी होगी। जिन औरतों को कमर में झुकने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने एक जगह लगाया था वहां पे बर्तन तो खुद नहीं धोती थी, लेकिन उनकी काम वाली थी ना वो थोड़ी बुजुर्ग थी, तो वो मशीन में लोड करने के बाद वो हाथ से बर्तन धो दिया करती थी, क्योंकि उनको कमर में झुकने की वजह से दिक्कत होती थी। तो उन्होंने बताया कि दिक्कत इस वजह से हाथ से धो देते हैं। तो आप एक काम करिए, मशीन के नीचे एक रैक बनवा लीजिए, जिसकी वजह से इसकी हाइट उठ जाएगी, तो आपको बर्तन लोड करने में झुकना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर है, मतलब पूरी दिल्ली में सब जगह सॉफ्ट वाटर नहीं आता है, आप अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं, तो इसके लिए एक अलग से सॉल्ट आता है, उसका इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप जब अपना घर बनवाएं, CRT से डिजाइन करवाएं, तो उससे फ्यूचर में अपने डिश वॉशर की प्लानिंग जरूर करवाइएगा। हो सकता है आपका बजट आज आपको अलाउ ना कर रहा हो, ठीक है ना, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जरूरी चीज हो जाएगी, क्योंकि आजकल हमारी महिलाएं ऑफिस जाने लगी हैं, वर्क फ्रॉम होम करने लगी हैं। ये बहुत हेल्पफुल चीज है हमारी महिलाओं के लिए। क्या हम भी बर्तन धोने चाहिए यार, मतलब मैं तो नहीं धोता हूँ, लेकिन अगर मैं भी धो रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, मैं तो भारी खाना खाता हूँ भाई। और आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको सरिया, सीमेंट कुछ भी पूछना हो, कोई आपको डिजाइन के बारे में पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको धोने का वीडियो देख रहे होंगे किस तरह से ये वॉशिंग करता है। इसके अंदर पानी का फवारा चलता रहता है, गर्म पानी का, तो इस वजह से जो चाय वाले जो पतीले होते हैं वो भी बहुत अच्छी से धुल जाते हैं, जबकि चाय वाले बर्तन हम हाथ से नहीं धो पाते उतनी अच्छी तरीके से। अगर 2-3 बार लगातार चाय बन जाएगी बर्तन में तो ठीक है, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और मैं फिर कहूँगा कि बहुत महंगी चीज़ नहीं है, जिस रेट का आपको घर में AC आता है उसी रेट का ये आ जाता है। ठीक है ना, जैसे आजकल हर घर में AC है, तो अगर हर घर में एक किचन में अगर ये डिश वॉशर लग जाए तो आपके घर में आपकी वाइफ को, आपकी माँ को, आपकी बहन को बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो अपने आर्किटेक्ट से डिश वॉशर की प्लानिंग जरूर करवाइए, ठीक है ना, अपने किचन में या ड्राई बालकनी में या वेट किचन में। The eco setting on your dishwasher is designed to save energy during the wash cycle. It uses lower temperatures and a longer cycle length to wash the dishes. This means that your dishes are left brilliantly clean and it doesn't use as much energy to heat the water. This is not only great for the environment, it even saves money off your energy bill too.